नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चकसवारी के मुकाम पर। आज कल सुबह चकसवारी रुपयाल मैरिज हॉल अचानक ही काम काज अंदर लेबर काम कर रही थी, तो काम काज के दौरान ही पूरे बिल्डिंग हो गई देखते ही देखते। और अभी भी बिल्डिंग के अंदर में 30 से 40 लोग मौजूद हैं और एक बंदे को यहाँ से निकाल लिया गया है। मामूली जख्मी है, उसे हॉस्पिटल कर दिया गया है। और यहाँ हम उनसे इंशाअल्लाह में बात करेंगे आपकी कि यहाँ नुकसान कितना है। कोशिश की थी एंड तक कोई नजर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि आप यहाँ पे आप काम करते हैं यहाँ पे कितने सीलिंग का काम चल रहा था। आज रुपयाल नया तैयार हो रहा है ना, बांध तो दोबारा तैयार हो रहा है। आपका तंदुरुस्त की जगह से आपको आया कैसे निकलने से? मैं खिड़की के जरिए अपनी जान मैंने खुद बचा ली। उधर देखा बूढ़ा सा फिर तड़प रहा था, मैंने फिर उसे निकाला, कोई आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने बोला इसको तो बचाऊँ, उसको बचाता बचाता खुद ही नीचे चला गया। फिर एक बड़ी मुश्किल से ऊपर आया, 1.5-2 लगा, फिर ऊपर जान चढ़ा के ऊपर पहुँचा। आपको क्या अंदाज़ा है कि जो लोग अंदर मौजूद हैं वो भी सही हालत में? जी बिल्कुल सही सलामत है, क्योंकि जिस टाइम मैं अंदर था ना, गिरी थी, उस टाइम सब अपने अपनी जगह पे महफूज हो गए थे। और अब जो है ना थोड़े बहुत शायद जख्मी हो, क्योंकि हालत बहुत ख़राब होती है। आपको भी किसी जगह लगी? आप नहीं बच गया, बस वो कमर थोड़ी सी है, बड़ा पत्थर गिरा है ना, उस वजह से कड़ाके निकाल रहे। अब जाऊँगा थोड़े डॉक्टर के पास। कितने अर्से ये कामयाब हो जा रही है? ये तकरीबन 2.5-3 महीने हो गया। अच्छा, 2.5-3 महीने हो गए। सीलिंग हो गई थी, अब सिर्फ नीचे फर्श टैल लगी, उस वजह से आज मशीन चली है, बस वो काम खराब हो गया, उस वजह से गिर गया। काम कर रही है? मशीन एक बड़ी मशीन है, वो टैल तोड़ना है, उस वजह से ही आ गई है। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है ना। अब टैल वाली मशीन को हम रोज़ चलाते हो, आज तक ये हादसा नहीं हुआ, ये आज ही होगा। शायद तो पिलर वगैरह लूज हुआ या क्या? नहीं, पिलर शिलर कुछ चीज़ नहीं लूज हुआ, हर चीज़ सेट। ये जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो भी सुनने में आया कि बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं। दोनों मालिक अंदर मौजूद है। अच्छा, चौधरी वकार साहब इस जगह पे, नदीम साहब वो पीछे जाकर आगे खड़ी है उस जगह पे, उसको मैंने खुद पानी पहुँचा दिया नदीम साहब को नीचे। वो सही सलामत रखता है उनके साथ। बाकी बंदे भी आपने खुद देखे? ठीक है जी, बाकी बंदे मैंने अंदर देखे, कम से कम 3-4 जो है सही ज़्यादा जख्मी है, वो बस वो देखने के लायक नहीं है। ज़रा इस तरह जख्मी ज़्यादा हो गया ना, और बकाया को बचा सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना ये हमारे भाई अंदर मौजूद थे, ये भी काम कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया है और सही सलामत की वापस बाहर निकल आए। और इनका कहना है कि 60-70 आदमी अभी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और बिल्डिंग के दोनों मालिकान भी बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद हैं। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो आप बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं कि आनन फानन ये बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। करोड़ों के हिसाब से यहाँ पर नुकसान हुआ इस बिल्डिंग का। और अहलियान चकसवारी जो हैं वो इस वक्त बड़े गम के अंदर मुब्तला है। यहाँ हमारे साथ कुछ और हमारे भाई मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि आखिर क्या वजह क्या हो सकती है जिस वजह से अचानक ही बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। जी भाई, आप यहाँ के रहने वाले हैं? अब क्या वजह हो सकती है? अचानक ना कोई जला हुआ ना कोई और ऐसी वजह, बिना क्या बनिए किस वजह से ये बिल्डिंग अचानक ज़मीन बोस हो गई? लॉकडाउन के दौरान रमज़ान से पहले कुछ काम कर रहा था, कुछ का काम हो रहा था, राह के मुतलका जो है ना वो राह निकाले जा रहे थे, कुछ बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा रहा था, कुछ शहर का काम शुरू था, बाकी का काम कर रहे थे। इसकी जो मेन प्रॉब्लम है यही है कि जो काम शुरू हो रहा था उसकी कुछ बिल्डिंग की कमजोरी की वजह से गड्डी से हुई है। बहुत शुक्रिया भाई। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना कि अचानक काम के दौरान ये बिल्डिंग नुकसान हुई है और अभी भाई ने हमें बताया कि पीछे जहाँ पर वो आदमी, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, वो पीछे आदमी मौजूद है
उसके बराबर नीचे जो बिल्डिंग के मालिकान हैं वो वहाँ पर मौजूद है और हमारे एक भाई ने अभी पानी भी पहुँचाया है उन तक। और अभी मुकामी जो इंतज़ामिया है वो भी सारी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू के जो टीम है वो भी मुसलसल काम के अंदर मसरूफ़ हैं, रेस्क्यू कामों के अंदर मसरूफ़ हैं। जी नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त। मोहम्मद इकरामुल हक, नुमाइंदा ख़ुसूसी मीरपुर, कैमरामैन मुशर्रफ सिद्दीक़ के साथ।